सर्चिंग एजुकेशन के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे नेशनल पार्क के बारे में कुछ बेसिक और महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अगर आप किसी भी वनडे टाइप के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस ज़रूर आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की ये महत्वपूर्ण क्लास। आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, आपको ये वीडियो कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं ये भी ज़रूर लिखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारत के राष्ट्रीय उद्यान समृद्ध जैव विविधता और लगभग प्राचीन आवासों के एक पारिस्थितिकी तंत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जा सकता है, बशर्ते कि ऐसा प्राकृतिक क्षेत्र पारिस्थितिकी, जीव जंतु, भूवैज्ञानिक और हाइड्रोलॉजिकल महत्व का हो और इसके संरक्षण की आवश्यकता हो। राष्ट्रीय उद्यानों में मवेशियों के शिकार और चराई पर पूरी तरह से प्रतिबंध होता है। देखिए, राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क क्या होते हैं, इनमें मवेशियों जैसे कि गाय, भैंस ये सब हो गए, तो इनका शिकार और या जो भी मतलब कह सकते हैं पशु हो गए, उनका शिकार या फिर उनका चराई, मतलब आप ले जाते हैं उनको जा कर के चरा देते हैं, ठीक है ना, तो उनको चराया नहीं जा सकता है, ठीक है। तो इन सब पर पूरा प्रतिबंध होता है। अभयारण्य में मानव गतिविधि की अनुमति होती है, वहाँ पे मनुष्य का आना जाना लगा रहता है, बट राष्ट्रीय उद्यान में किसी भी मानव गतिविधि की अनुमति नहीं होती है। भारत में अभी 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं। आगे हम चर्चा करेंगे कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान जो महत्वपूर्ण है वो किस राज्य में है। देहिंग पटकाई नेशनल पार्क तथा रायमोना नेशनल पार्क, ये जो दो नेशनल पार्क हैं भारत के नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है। यह दोनों नेशनल पार्क असम में स्थित है। ध्यान रखिएगा, इससे रिलेटेड जरूर किसी न किसी एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड। देहिंग पटकाई नेशनल पार्क तथा रायमोना नेशनल पार्क, ये जो दो नेशनल पार्क है ये नए नेशनल पार्क हैं और ये कहाँ पर में है, किस राज्य में है, असम में है, ये आपको ध्यान रखना है। अब महत्वपूर्ण पॉइंट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान था। यह 1936 में बनाया गया था, तब इसका नाम हैली नेशनल पार्क रखा गया था, ठीक है। आपको बताना है जो वर्तमान समय में इसका नाम क्या है, ठीक है ना। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान था और यह 1936 में बनाया गया, तब इसका नाम हैली नेशनल पार्क था, बट वर्तमान समय में अभी जो है, अभी क्या नाम है ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। यह उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। 1973 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी, यानी कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से ही प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। आपको ये बताना है प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत हुई थी ये किस ईयर में हुई थी। देखिए, आप क्वेश्चंस को अभी यहाँ पर देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप इसको सर्च कीजिएगा। जब आप सर्च कीजिएगा तो ये जो है रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ये ईयर वगैरह या फिर जो भी स्थान के नाम जो बताए जा रहे हैं तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जो भी सर्च कीजिएगा वो बिल्कुल आपके माइंड में सेट हो जाएगा, ठीक है। एक दो बार सर्च कीजिएगा, देखिएगा उसे, अपने नोटबुक में नोट कीजिएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान हैली नेशनल पार्क था। इसे 1936 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। यह उत्तराखंड में स्थित है, जैसा कि मैंने पहले बताया। बाद में इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। अब आगे बढ़ते हैं। हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। यह कहाँ है, यह जम्मू और कश्मीर में स्थित है। यह भारत का सबसे ऊंचाई पे स्थित नेशनल पार्क है। जब भी क्वेश्चन पूछा जाए सबसे ऊंचाई पे जो नेशनल पार्क है ये कौन सा नेशनल पार्क है, तो आपको बताना है हेमिस नेशनल पार्क, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, जो कि अंडमान और निकोबार में स्थित है, भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क। और जब बात करें सबसे छोटे नेशनल पार्क की तो उसका नाम है साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, जो कि अंडमान और निकोबार में स्थित है। मध्य प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है। मध्य प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है। कहने का मतलब नेशनल पार्क की संख्या इन दो राज्य में
एक यूटी कह सकते हैं और दूसरा स्टेट है। तो इन दोनों में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है। बात करेंगे जो कितने, इन दोनों में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 9 के करीब है, ठीक है ना, 9 नेशनल पार्क हैं इन दोनों में। अब देखेंगे आगे लिस्ट है नेशनल पार्क की, उनमें कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। मरीन नेशनल पार्क, देखिए मरीन नेशनल पार्क कच्छ की खाड़ी मरीन नेशनल पार्क गल्फ ऑफ कच्छ भारत का पहला मरीन नेशनल पार्क है। ये आपको ध्यान रखना होगा, मरीन नेशनल पार्क कच्छ की खाड़ी भारत का पहला मरीन नेशनल पार्क है, ये इंपॉर्टेंट है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो कि मणिपुर में स्थित है, भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है केबुल लामजाओ जो कि नेशनल पार्क है ये कैसा नेशनल पार्क है, तो तैरता हुआ नेशनल पार्क है, कहाँ है, तो मणिपुर राज्य में स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए ये कुछ महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं और इनसे रिलेटेड राज्य है, इनकी स्थापना, देखिए कुछ कुछ की स्थापना आप याद कर सकते हैं जो कि महत्वपूर्ण होंगे, अदरवाइज स्थापना याद करने की ज़रूरत नहीं है और एरिया भी उतना कुछ खास नहीं है, ठीक है। देखिए अब पहला दिया हुआ है पापीकोंडा नेशनल पार्क जो कि आंध्र प्रदेश में है, राजीव गांधी नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क जो कि आंध्र प्रदेश में है। देखिए हम आपको एक मैप के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करेंगे, फिर आपको ये लिस्ट बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। देखिए ये मैप है, मैप में इस तरीके से दिया हुआ है लास्ट में, ठीक है। तो पहले इसको देख लेते हैं, लिस्ट देख लेते हैं, उसके बाद फिर मैप में आपको समझा दिया जाएगा, ठीक है। देखिए पापीकोंडा नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में, राजीव गांधी नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क ये भी आंध्र प्रदेश में, तो यानी कि आंध्र प्रदेश में 3 नेशनल पार्क, ये आपको ध्यान रखना है। आगे है कासू ब्रह्मनंदा रेड्डी नेशनल पार्क, जैसे कि रेड्डी नाम से ना, तो थोड़ा सा आप याद रखिएगा ये साउथ की बात हो रही है, थोड़ा थोड़ा आप लॉजिक भी लगा सकते हैं, ठीक है। कासू ब्रह्मनंदा नेशनल रेड्डी नेशनल पार्क ये तेलंगाना में है। महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क जो कि तेलंगाना में है। मृगवाणी नेशनल पार्क ये भी तेलंगाना में है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में, इसे आप एकदम बिल्कुल स्टार मार्क लगा लीजिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है। नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है। मौलिंग नेशनल पार्क, मौलिंग वैसे मौलिंग नेशनल पार्क कहा जाता है, मौलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में, ये आपको पता होना चाहिए। डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, असम में है। काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये नेशनल पार्क है, तो आप ये याद रखिएगा। देखिए कौन सा नेशनल पार्क किस जानवर के लिए फेमस है ये हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में नेशनल पार्क और वो किस स्टेट से रिलेटेड है वही हम बात करेंगे, ठीक है, अदरवाइज वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क ये असम में है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में। मानस, मेरे को लगता है ये असम के जितने भी नेशनल पार्क है ये सब आपके टिप्स पे होने चाहिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। घुमा फिरा करके कभी ना कभी किसी न किसी एग्जामिनेशन में आपको असम से रिलेटेड पूछ ही लिया जाता है, तो आप इसे बिल्कुल याद कर लीजिए, मगअप कर लीजिए। मानस नेशनल पार्क असम में, नेमरी नेशनल पार्क असम में, ओरेंग नेशनल पार्क असम में, देहिंग पटकाई नेशनल पार्क जो कि नवीनतम नेशनल पार्क है ये असम में, और रायमोना नेशनल पार्क ये भी असम में है। तो ये असम में कुल 1 2 3 4 5 6 7 नेशनल पार्क है, आप इन्हें अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। बिहार में केवल एक नेशनल पार्क है, वाल्मीकि नेशनल पार्क, इसे भी आप अच्छे तरीके से याद करेंगे। इंद्रावती नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में, कांगर घाटी नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में, ठीक है। गुरु घासीदास नेशनल पार्क वेरी वेरी इंपॉर्टेंट छत्तीसगढ़ में। भगवान महावीर मोल्लम नेशनल पार्क ये गोवा में है, एक ही है गोवा में, तो आप इसे अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। भगवान महावीर मोल्लम नेशनल पार्क जो कि गोवा में है। काला हिरन नेशनल पार्क गुजरात में। गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क जो कि गुजरात में है। मरीन नेशनल पार्क जो कि केवल एक मरीन नेशनल पार्क है कच्छ की खाड़ी में, ये गुजरात में, ये आप ध्यान रखिएगा। वंसड़ा नेशनल पार्क ये गुजरात में है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा। कलेसर नेशनल पार्क जो कि हरियाणा में है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क ये भी हरियाणा में है, ये आप ध्यान रखिएगा। पिन वैली नेशनल पार्क वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हिमाचल प्रदेश में। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जैसा कि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है हिमालयन, तो आप हिमाचल प्रदेश आप मतलब आसानी से आप टिक कर सकते हैं। इंद्रकिला नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश। खीर गंगा नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश।
सिंबलबारा नेशनल पार्क जो कि हिमाचल प्रदेश में है, तो ये भी आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। अब बात करें जम्मू कश्मीर की, देखिए जम्मू कश्मीर के जितने भी नेशनल पार्क है ये सब आपको याद कर लेना है, ठीक है। दच्चीगाम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर, हेमिश नेशनल पार्क ये भी जम्मू कश्मीर में, जो कि अब पढ़ा था ना स्टार्टिंग में, हेमिश नेशनल पार्क जो है ये सबसे ऊंचाई पे स्थित नेशनल पार्क है, ये आपको ध्यान रखना है। हेमिश नेशनल पार्क जो कि सबसे ऊंचाई पे नेशनल पार्क है, जो कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, ये आपको याद रखना होगा। आप ईयर भी याद रख सकते हैं, 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। किश्तवाड़ नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में, सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में, ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेटला नेशनल पार्क झारखंड में, बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में, बनरघट्टा कर्नाटक के भी कुछ महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है, ये भी आप अच्छे तरीके से याद रखिए। बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में, बनरघट्टा नेशनल पार्क कर्नाटक में, कुद्रेमुख नेशनल पार्क कर्नाटक में, नागरहोल राजीव गांधी नेशनल पार्क कर्नाटक में। देखिए आप नागरहोल का ही नाम राजीव गांधी है, ठीक है ना, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। अंसी नेशनल पार्क ये भी कर्नाटक में है, ये अच्छे तरीके से याद रखिएगा। एराविकुलम नेशनल पार्क जो कि केरला में है, मथिकेटन नेशनल पार्क ये केरला में है, पेरियार नेशनल पार्क वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेरियार नेशनल पार्क ये कहाँ है, ये केरल में है, आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ओके, बढ़ते हैं अगला, साइलेंट वैली नेशनल पार्क वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, आप साइलेंट वैली नेशनल पार्क याद रख सकते हैं, ये कहाँ है, ये केरल में। अनाईमुडी 16 नेशनल पार्क ये केरल में, पंबाडुम 16 नेशनल पार्क ये भी केरल में है, तो आप इसे याद रखिएगा। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। स्टार्टिंग में बताया गया था मध्य प्रदेश में और अंडमान निकोबार में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है, तो इसे आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। सब हर जितने भी नेशनल पार्क है सबको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ जो महत्वपूर्ण है इन सबको आपको याद रखना है। जैसे बांधवगढ़ नेशनल पार्क वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, और मंडल पौधा नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश में है, पन्ना नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश में, पेंच नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, संजय नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, सतपुड़ा, सतपुड़ा तो आप वैसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, सतपुड़ा की घाटी, सतपुड़ा पर्वत रेंज कह सकते हैं इस तरीके से, तो ये मध्य प्रदेश में है। वन विहार नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, दिनासौर नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश। तो ये मध्य प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण जिनको मैंने टिक लगाया है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगला जो नेशनल पार्क है, चंदौली नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है, गुगामल नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है, नवेगांव नेशनल पार्क महाराष्ट्र में, संजय गांधी नेशनल पार्क महाराष्ट्र में, तडोबा नेशनल पार्क महाराष्ट्र में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तडोबा नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा। पेंच नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क ये भी महाराष्ट्र में है, तो इसे आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क बताया गया था, जो ये कैसा नेशनल पार्क है, तो एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ठीक है, ये मणिपुर में है, ये आप अच्छे तरीके से याद रखिए। बल्फाक्रम नेशनल पार्क जो कि मेघालय में है, नोकरेक नेशनल पार्क जो कि मेघालय में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट हैं। बल्फाक्रम नेशनल पार्क मेघालय में और नोकरेक नेशनल पार्क ये भी मेघालय में है, इसे आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। आगे है मुरलेन नेशनल पार्क मिजोरम में, और फांगफुई नेशनल पार्क ये भी मिजोरम में है। टेंजकी नेशनल पार्क नागालैंड में, भितरकनिका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भितरकनिका उड़ीसा में, सिमलीपाल उड़ीसा में, ठीक है, तो इसे आप अच्छे तरीके से याद रखिए। अगला है सरिस्का टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व तो ये है राजस्थान में, रणथंबोर राजस्थान में, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क राजस्थान में, थार नेशनल पार्क राजस्थान में, केवलादेव नेशनल पार्क ये भी राजस्थान में, तो ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट है राजस्थान वाले, तो आप इसे अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। कंचनजंगा, कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुदुमलाई नेशनल पार्क तमिलनाडु में, मुकुरथी नेशनल पार्क तमिलनाडु में, इंदिरा गांधी वन्य जीव संरक्षण नेशनल पार्क तमिलनाडु में, और ग्यूंडी नेशनल पार्क तमिलनाडु में, मन्नार की खाड़ी मरीन नेशनल पार्क ये है तमिलनाडु में, तो इसे आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। आप 1-2 बार 3 बार कंटिन्यू वीडियो को देखिएगा, तो आपको सारे के सारे नेशनल पार्क जो महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है, ठीक है ना,
सारे के सारे आपके एक नज़र के सामने में रहेंगे, तो कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में आप एलिमिनेट करके भी उस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले नेशनल पार्क की तरफ। बिशन नेशनल पार्क जो कि है त्रिपुरा में, और क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क ये भी त्रिपुरा में है, आप इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, दुधवा नेशनल पार्क एकमात्र उत्तर प्रदेश में है। गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तराखंड में। गोविंद पशु विहार उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में। मैंने क्वेश्चन पूछा है, आप जरूर सर्च कीजिएगा और बताइएगा अभी जो वर्तमान समय में नाम इसका बदला गया है, ये कौन सा नाम दिया गया है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का, ये आप बताइएगा। और पहले इसका क्या नाम था ये भी आप बताइएगा, मैंने बताया था स्टार्टिंग में, तो आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, नंदा देवी नेशनल पार्क ये उत्तराखंड में है। राजाजी नेशनल पार्क ये भी कहाँ है, उत्तराखंड में है। वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क ये कहाँ है, उत्तराखंड में है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे अगले नेशनल पार्क के पास बाद बात करते हैं। नंदा देवी उत्तराखंड। राजाजी नेशनल पार्क ये हो गया उत्तराखंड में। वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क उत्तराखंड में। गुरुमरा नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में। बक्सा टाइगर रिजर्व वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पश्चिम बंगाल में। ओके, आगे है न्योरा वैली नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में। सिंगलीला नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में। जल्दापाड़ा नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में। सुंदरबन डेल्टा नाम से ही पता लग रहा है, तो ये कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क ये है अंडमान निकोबार में। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश 9 नेशनल पार्क, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश और अंडमान निकोबार में। तो देखिए महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क ये हो गया आपका अंडमान निकोबार। मिडल बटन आइलैंड नेशनल पार्क अंडमान निकोबार। माउंट हैरियट नेशनल पार्क अंडमान और निकोबार। नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क अंडमान और निकोबार। रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क ये अंडमान निकोबार। और सैडल पीक नेशनल पार्क ये भी अंडमान और निकोबार। देखिए सैडल पीक नेशनल पार्क जो है ना, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। नेक्स्ट है साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क ये हो गया अंडमान और निकोबार। कैंपबेल वे नेशनल पार्क अंडमान और निकोबार। गलातिया नेशनल पार्क अंडमान और निकोबार। अब जितने भी नेशनल पार्क को हमने देखा है उनको इस मैप के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे पहला है लद्दाख। लद्दाख में कौन सा है, लद्दाख में आपका हो गया एक हेमिस नेशनल पार्क। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है हिमाचल प्रदेश, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैप है, ये हिमाचल प्रदेश का आपको मैप है और हिमाचल प्रदेश में इस तरीके से लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर है ग्रेट हिमालय, पिन वैली, इंद्र किला, खीर गंगा, सिम्बलबारा, तो ये सारे के सारे नेशनल पार्क है। तो आप इसे जूम करके आप देख सकते हैं, पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, मैं जूम करके यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। उत्तराखंड में ये 6 नेशनल पार्क हैं। फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में 2 मौलिंग और नामदफा। ठीक है, आसाम में यहाँ पे 5 नेशनल पार्क हैं। उसके बाद नागालैंड में यहाँ पे नेशनल पार्क है। मेघालय, फिर उसके बाद मणिपुर, त्रिपुरा, फिर उसके बाद मिज़ोरम, फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल में 6 नेशनल पार्क, ये आप देख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ यहाँ पे दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ में। फिर उसके बाद उड़ीसा में। ठीक है, उसके बाद तेलंगाना में यहाँ पे दिया हुआ है, आप यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 9 नेशनल पार्क है। तो जैसा कि मैंने बताया उसमें दिया हुआ है, पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। अगला है ये आंध्र प्रदेश में, यहाँ पे 3 नेशनल पार्क है, पापीकोंडा, राजीव गांधी और श्री वेंकटेश्वरा। ठीक है, आगे है तमिलनाडु में आप देख लीजिए, यहाँ पे ये नेशनल पार्क है। फिर उसके बाद आगे बात करते हैं केरला की, तो केरला में कुछ इस तरीके से नेशनल पार्क है। फिर उसके बाद कर्नाटका में दिया हुआ है यहाँ पे गोवा महावीर मोल्यम नेशनल पार्क, आप जैसा कि मैंने बताया था। महाराष्ट्र यहाँ पे हो गया तड़ोबा, संजय यहाँ पे चंदौली, गुगामल, नवेगांव, पेंच, संजय गांधी, तड़ोबा, तो ये सारे के सारे नेशनल पार्क हैं। गुजरात में हो गया। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में हो गए 10 नेशनल पार्क। ठीक है, इसमें एक देख लीजिएगा, एक नया नेशनल पार्क है, तो या फिर ये पेंच नेशनल पार्क हो गया, पन्ना, महादेव, कुछ एक नेशनल पार्क जो है इसमें जो कि 9 नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में बताया गया था, इसमें 10 नेशनल पार्क दिखाया गया है। ठीक है,
आगे है राजस्थान। राजस्थान के नेशनल पार्क है जम्मू कश्मीर। तो ये सारे के सारे नेशनल पार्क और इनका एक मैप के थ्रू एक ओवरव्यू, आप इसे भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और या फिर मैं इसका पीडीएफ अपलोड कर दूंगा तो आप वहाँ से उसको अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं और किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नेशनल पार्क आपको पता होना चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण नेशनल पार्क जिनको मैंने टिक लगवाया वो आप ज़रूर अच्छे से पढ़ के जाइए। ठीक है, और आगे आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। तब तक के लिए धन्यवाद।